यहाँ हमको प्रिंसिपल निकालना है, आर हमको दिया है 10%, टी यहाँ टाइम 3 साल दे दिया, ठीक है, ये 3 साल वाला सवाल है। और सी आई हमको कितना दिया है, 6620 रुपये दिया। अब आगे देखते जाइए, जब मैं 10% को यहाँ सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, 10/100 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी तो 1/10 आएगा। तो ये मेरा प्रिंसिपल रहता है और ये क्या रहता है, सी आई रहता है साथियों, ठीक है। तो जब भी हमको मैंने डिटेल मेथड बताया प्रिंसिपल निकालने के लिए, चाहो तो आप इसको उस फॉर्मूले से भी निकाल सकती हो, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1/r/100 की पावर टी, ठीक है। इन सब की वैल्यू रख दोगे तो पहले आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी, अमाउंट आ जाएगा, फिर आप क्या करोगे, प्रिंसिपल को घटा के वो आपका हो जाएगा सी आई। डायरेक्ट सी आई का फॉर्मूला रख के भी ये फॉर्मूला क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन मैं डिटेल मेथड से जाऊँगा, सबसे ईजी मेथड है ये, ठीक है, इसको आप समझना। इसको एक मेथड से और कर दूँगा मैं ठीक है। पहले डिटेल दो तरीके बताऊंगा मैं इसको यहाँ करने के। देखो सी आई निकाल लिया मैंने, टाइम 3 ईयर है, ये क्या है पी और ये क्या है सी आई। तो पहले आप ट्री मेथड देखें, ट्री मेथड मतलब इस तरह का, जो ये मेथड ट्री नहीं है, ट्री मेथड तो उसी को कहते हैं, जो अपना डिटेल मेथड है उसी को ट्री मेथड कर देते हैं। ये देख लिए, ये क्या है अपना शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड, प्रिंसिपल मान लिए, सी आई मान लिया, तो 3 ईयर टाइम दिया है, तो यहाँ मैं लिख लूँगा प्रिंसिपल और यहाँ लिख लूँगा मैं क्या, अमाउंट। देखो आप, हमें प्रिंसिपल निकालना ना, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 3 बार लिखूँगा ये, क्योंकि टाइम 3 है ना, तो 10 और ये इसमें जोड़ूंगा 10 और ये कितना हो जाएगा 11, तो 11, ठीक है। अमाउंट कितना हो गया 11, फिर से यहाँ 10 फिर 11 फिर 10 फिर 11, ऐसा मैंने 3 बार क्यों किया, क्योंकि टाइम 3 ईयर है, ठीक है। तो इतना ये समझ में आया। अब इसको इन सब का इसमें इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 1000 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 1331 आएगा, इन सबको इंटू करेंगे तो। अभी देखो ये हमारा क्या था प्रिंसिपल और ये हमारा क्या था अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट था, जब अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाओगे तो आपको सी आई कितना मिलेगा, सी आई बराबर 331 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए। सी आई 331 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये देखो सी आई 331 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। जब 1331 में से जब ये कितना आया, ये 1331 यूनिट अपना अमाउंट आया, प्रिंसिपल की दिया 1000। जब 1331 में से 1000 कटा हुए तो सी आई बराबर 331 आएगा। तो हमें क्या निकालना था, यहाँ प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी थी और मैं सी आई दे दिया था। सी आई सवाल में देखो ये दिया है 6620 रुपये और सी आई यूनिट में कितना आया है 331 यूनिट। तो 331 ये क्या है, यूनिट है, 331 यूनिट का मान उन्होंने कितना दिया है, 331 यूनिट बराबर कितना दिया है आपको बताइए, ये दिया है हमें 6620 रुपये। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, एक यूनिट का मान हो जाएगा 6620/331। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बार हो जाएगी नहीं, तो 20। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया भाई, एक यूनिट का वैल्यू आ गई मेरे पास 20। और मेरे को क्या निकालना है, 1000 यूनिट की वैल्यू निकालना है, क्यों, मुझे प्रिंसिपल निकालना है ना। तो प्रिंसिपल मेरा कितना दिया है 1000 यूनिट, तो 1000 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1000 × 20 बराबर कितना हो जाएगा 2000 2000 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल मेरा कितना आ गया 2000 आंसर ये ट्रिक वाला मेथड है। अब देखिए 2000 शादी, सॉरी आपको दिखानी है, इसके लिए फिर से दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, ठीक है। ये क्या है, सी आई दिया है 331 यूनिट आ गया, 331 यूनिट बराबर कितना दिया है 6620। तो यहाँ से मैंने एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली है, 6620/331 करूँगा, क्योंकि 331 यूनिट का मेरा 6620 मान दिया है, सी आई सवाल में ही दे दिया है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 20। तो मेरा 100 यूनिट क्या है, 1000 यूनिट क्या है प्रिंसिपल, तो मुझे प्रिंसिपल तो निकालना ही था। 1000 यूनिट बराबर 1000 × 20 किया तो 2000 आ गया, बस सिंपल। अब डिटेल मेथड देख लीजिए, डिटेल मेथड क्या है। यहाँ से देखो मैंने क्या बताया, देखिए साथियों मैंने क्या बताया, जल्दी से समझेंगे कि जो हमारा हर में दिया रहता है ना, तर्क को सॉल्व करने के बाद जो हमारा हर रहता है ना, जितना बार टाइम दिया रहता है उसका हम पावर लगा लेते हैं। तो यहाँ 10 की पावर कितनी कर लूँगा मैं साथियों, 3 कर लूँगा, तो कितनी आ जाएगी 1000 आ जाएगी। तो मैंने ये मेरा 1000 क्या हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल हो गया पी। अब क्या करूँगा, डिटेल मेथड से टाइम टी है ना, तो इस तरह से ये और ये, ठीक है। ये क्या है फर्स्ट ईयर, ये सेकंड और ये थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर के लिए पहले मुझे 1/10 निकालना होगा 1000 का 1/10, क्योंकि भाई 1/10 ही तो लग रहा है ना, रेट कितनी है 1/10, तो इसका 1/10 निकालूंगा, इसका देखो 1/10 निकालूंगा तो कितना आएगा 100 आएगा, 100 आएगा कि नहीं आएगा,
या फिर ऐसे कर लो कि 1000 का 10% निकालना है, तो 1000 का 10% देखो ये कितना हो गया, परसेंट आऊँगा तो ये 100 आएगी नहीं। तो ये हमारा क्या रहता है, ऐसा ही रहता है, ऐसा ही साधारण ब्याज रहता है। यही हमारा क्या रहता है, फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है। तो ऐसा ही वो कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए बराबर रहते हैं। तो जो साधारण ब्याज रहता है वो तीनों सालों के लिए बराबर ही रहेगा, बदलेगा नहीं। चाहो तो आप निकाल के देख लो, सेकंड पर 10% निकालोगे दूसरी साल भी 1000 का तो 100 ही निकलेगा, यहाँ पर भी 100 ही निकलेगा। अब लेकिन क्या होगा कि सेकंड ईयर में इसका ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो इसका 10% फिर निकालोगे, 10% निकालोगे। यहाँ देखो साथियों, 100 का 10% निकालेंगे दूसरी साल के लिए CI, तो कितना आएगा, 100 का 10% निकालो, या फिर 100 का 1/10 निकालो, 1/10, ये 1/10 निकालेंगे ना, सो कितना आएगा, 10 आ गया। 10 आ गया कि नहीं आ गया यहाँ से। अब देखो तीसरी साल के लिए फिर CI निकालेंगे, तो तीसरी साल में पहले तो इस 100 पे ब्याज लगेगा, यहाँ 10 आएगा, फिर इस 100 पे 10% लगेगा, तो यहाँ 10 आएगा। अब फिर से इस 10 पे लगेगा 1/10, 10 का 1/10 करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। ये चीज़ समझ में आई है आपको, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तीनों साल के लिए साधारण ब्याज बराबर है, फिर दूसरी साल के लिए ब्याज पे ब्याज, मतलब 100 का 10%, 1/10 करोगे तो 10 आएगा। फिर तीसरी साल में पहुंच जाएंगे तो पहले इस 100 पर ब्याज लगेगा, यहाँ 10%, फिर इस 100 पे ब्याज लगेगा 10%, 10 आएगा, फिर इस 100 पे 10 लगेगा। कहने का मतलब ये है कि देखो 2 साल तक आपने निकाल लिया। अब जब तीसरी साल के लिए ऐसा ही निकालोगे तो इसके पहले कितने ब्याज हैं, 1 2 3, तो तीनों ब्याजों पर ब्याज लगेगा। कितनी बार लगेगा, 3 बार लगेगा तीनों ब्याजों पर। देखो 1 2 3, 3 बार लग गया। अब देखो साथियों, ये जो मैं सबको जोड़ दूंगा ये क्या रहता है, मेरा CI रहता है। ये क्या रहता है, CI रहता है, ठीक है। और ये जो मेरा रहता है ना, ये केवल इतना, ये मेरा क्या रहता है, CI और SI का अंतर रहता है। CI और SI का अंतर रहता है। ये तीसरी साल का CI है, ये दूसरी साल का CI है, और ये फर्स्ट ईयर का CI और SI है। और ये CI और SI का अंतर है। CI और SI का अंतर कितना है, 10 10 20 और 1 31। लेकिन पूरा CI कितना है मेरा, इन सबको जोड़ देंगे तो 100 200 300 और ये 10 20 30 31, 331। तो CI बराबर कितना आ गया, 331 यूनिट। क्यों यूनिट क्यों आया है, क्योंकि हमने ये भी तो यूनिट में ही माना है यूनिट। तो CI, तो ये 331 यूनिट का मान कितना दिया है हमें, देखो यहाँ से 6620 दिया है। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा साथियों, 6620/331 काटूंगा तो 20 आ जाएगा। एक यूनिट का मान कितना है मेरे पास, 20। तो मेरे को क्या निकालना है, P मैंने कितना माना था यहाँ पर, 1000 यूनिट। तो 1000 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1000 गुणा 20, दिखाई दे रहा है 1020। तो कितना होगा, 2000 आंसर, ठीक है। क्या होगा, 2000 आंसर। तो साथी इसके साथ हमारा एक चैप्टर तो ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन ये आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं और आगे क्वेश्चन हम कल देखेंगे। नेक्स्ट अगले टाइप बताऊंगा, इससे भी अच्छा टाइप, ठीक है साथी।